और इस वक्त अहम खबर आ रही है बन्नू से, जहां खवारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जी बन्नू जो है उसको खासकर टारगेट बनाया जाता है। रवा बरस जुलाई में बन्नू छावनी पर खुदकुश हमला हुआ था और गुज़श्ता रोज भी आपको पता है कि खुदकुश हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा मैदान जंग बन चुका है और गुज़श्ता 48 घंटों में दहशतगर्दों ने 2-3 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। तो दहशतगर्द के जो वाक़यात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि जो वाक़यात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने जो जिम्मेदारी कबूल की है तो उसमें उन्होंने जो उनकी तरफ से कहा गया है कि इन्होंने जो चेक पोस्ट थी वहां पर माली खेल के इलाके में उस पर हमला किया। सवाल ये पैदा होता है कि आज बन्नू में पाक फौज पर हमला किया गया है और ये हमला क्या आर्मी चीफ के गुज़श्ता रोज एपेक्स कमेटी इजलास में ऑफेंसिव ऑपरेशंस के बयान का रद्द-ए-अमल है। अफगानिस्तान को सर दबाव में पूरे तरीके से दबाव में कैसे लाया जा सकता है, कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? 7 पुलिस वाले एब्डक्ट कर लिए गए, यानी कि अगवा कर लिए गए, उठा के ले गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दें, जी या स्टेट की बुनियाद को हिला देते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर आत्मघाती हमलों से दहल उठा है। वहां के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को संयुक्त जांच चौकी से टकरा दिया, जिससे 12 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात बन्नू जिले के माली खेल क्षेत्र में एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के आत्मघाती विस्फोटों के कारण दीवार का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाफिज गुल बहादुर सशस्त्र समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले 24 घंटों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों की मौत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खैबर पख्तूनख्वा मैदान जंग बन चुका है और गुज़श्ता 48 घंटों में दहशतगर्दों ने 2-3 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। ये 2 वाक़यात जो हैं इनकी तफसीलात मैं 1 बाई 1 आपके साथ शेयर करूँगा। जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया वो बन्नू के जानी खेल एरिया में वाक़या पेश आया, जिसकी तफसीलात ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल और जो लोकल मीडिया है उसने तो पहले ही रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की थी। लेकिन आज ISPR की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें तस्दीक की गई है कि कम अज़ कम जो जानी खेल बन्नू में ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इस में कम अज़ कम 12 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मंगल को होने वाले खुदकुश हमले के नतीजे में चेक पोस्ट की दीवार और आसपास मौजूद इमारत भी मिसमार हुई, जिसके बायस 12 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। 7 पुलिस वाले एब्डक्ट कर लिए गए, यानी कि अगवा कर लिए गए, उठा के ले गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट बन्नू डिस्ट्रिक्ट। आपको मैं मैप में दिखाता हूं, ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट है। अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में इक्वल डिस्टेंस पड़ता है इसका, लेकिन उस एरिया में तो जरूर पड़ता है। ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टीटीपी की एक्टिविटीज है, वजीरिस्तान वाला एरिया। ये जो एरिया है इसमें टीटीपी की एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी हैं कि अब पुलिस वाले, वो भी सारा एम्युनिशन भी साथ ले गए। मतलब पुलिस वाले महफूज नहीं रह गए अपने थाने में। ये सिचुएशन 1-2 उठाए होते तो मैं मान लेता, एक तो इंडिविजुअल तो कश्मीर में भी उठाया जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अकेला घूम रहा उठा के ले गया, कोई गोली मर गया। 7 उठाने, मतलब आए कितने थे?
ये सात जो थे उन्होंने टीटीपी देखते ही आत्मसमर्पण कर दिया कि हथियार ये रहे और हम ये ले जाओ में, या वो लोग पहले से मिले हुए थे कि भाई आना हम भी साथ चल देंगे, उसके बदले में तुम हमें खाना पानी खिला देना 4 दिन की छुट्टी से। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम तो है। पर मास सपोर्ट किसके साथ है, पब्लिक सपोर्ट किसके साथ है और पुलिस की सपोर्ट किसके साथ है? टीटीपी हावी होता जा रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम न जाने कहां नदारत है। बन्नों से मतलब अब टीटीपी पाकिस्तान के पुलिस वाले मास में उठा रहे हैं। मतलब मैं मान सकता हूं कि बलूचिस्तान से उठ रहे थे, बलूचिस्तान तो एरिया ऐसा है कि भैया बड़ा, ये तो यार खैबर पख्तूनख्वा अपना एरिया है यार, इस पे तो कभी डिस्प्यूट ही नहीं माना था ना पाकिस्तान ने। इस एरिया में भी इनके अपने लोग उठने शुरू हो गए। भैया माफ कीजिएगा, डिस्प्यूट तो इस्लामाबाद के सेंटर में खड़े होकर जो वेस्ट की तरफ देखते हैं और मरगला हिल्स पड़ती हैं, डिस्प्यूट असलियत में वहां तक है। अब उसे माने या ना माने वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अफगानिस्तानी जो लोग हैं या तालिबानी अफगानी जो है, पख्तून जो है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो सिंधु नदी के आसपास या कम से कम मरगला हिल्स तक है, जहां तक अफगान फैले हुए हैं। हम तुम्हारी स्टूडेंट लाइन नहीं मानते। और हमें ये चीज समझनी होगी, पाकिस्तान को ये चीज नहीं समझ में आ रही, क्योंकि समझ में आई होती बांग्लादेश अलग नहीं होता, समझ में आई होती तो बलोच लिबरेशन आर्मी खड़ी नहीं होती, सिंध लिबरेशन फ्रंट खड़ा नहीं होता, और कश्मीर के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता, और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनवा के या टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी होती। पाकिस्तान को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि आपको कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन कम करना पड़ेगा, वरना आपके जो रेडिकल लोग हैं वो मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ, या लोहा जो है वो दूसरे लोहे के साथ ही कंफर्टेबल रहता है। आपके साथ सबसे बड़ी और कूड़े के ऊपर कूड़ा ही पड़ता है, और नाली का कीड़ा जो है वो साफ पानी में नहीं रह सकता, साफ पानी का कीड़ा नाली में नहीं रह सकता। इन चीजों को हम समझना होगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि समंदर की मछली जैसे मीठे पानी में नहीं रह पाती और मीठे पानी की मछली समंदर में जाते ही मर जाती है, वैसे ही कुछ सिचुएशंस यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है। मामला क्या है भैया? देखो, मामला सीधा सा ये है कि इस टाइम पर पूरी दुनिया के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो पूरी दुनिया में भी अगर हम देखें तो रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने उस रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट प्ले किया, और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था उसमें पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने यूथ को रेडिकलाइज। वो जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, पहले तो दुनिया में जाके रेडिकलाइजेशन फैला रहा था, इंडिया के अंदर जिहाद करने के लिए कश्मीर में एंटर कर रहा था और सारे काम। लेकिन प्रॉब्लम ये आई दूसरी, अल्टीमेटली ये जो यूथ था जो इधर उधर घूम रहा था, परेशानी क्रिएट कर रहा था, जो भी था, ये यूथ दुनिया में जाकर परेशानी क्रिएट कर रहा था। दुनिया ने तो इनको लात मार के भगाना शुरू कर दिया, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई हो जाए या इंडिया ने बॉर्डर बंद कर दिया।